कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको 13 फरवरी के लिए मैथ्स का सेट सी बताने वाला हूं। बड़ा ही बेहतरीन अपन मॉडल पेपर बता रहे हैं। आप सब जानते हैं, हर बच्चा जानता है, सेट ए बी सी डी ई एफ 6 पेपर में दे रहा हूं। और यदि 75 से 75 नंबर नहीं आ जाते तो मेरी गारंटी आगे के 4 कर लोगे ना, जिसमें भी काम हो जाएगा पूरा, उसमें से फंसेगा। मैथ्स में 1 नंबर का भी रोंग नहीं जाने वाला है। आप तो इनको पढ़ो, समय बचता तो भले अलग से पढ़ो, लेकिन आप एक बार इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। -2 और 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी तो 3 से अधिक होगी। देखिए, जब ऐसी कंडीशन रहती ना, a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो एक आदित्य हल नहीं होगा, ना ही आपका अनंत अनेक हल होगा, क्योंकि एक आदित्य हल की स्थिति ये रही और अनंत हल की ये रही, और ये है कोई भी हल नहीं की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धूप में, अच्छा, यदि कोई ऐसा पूछ ले कि ऐसी कंडीशन है और रेखाएं कैसी रहेगी, रेखाएं समांतर रहेगी, इसका चित्र की यदि बात करेंगे ना अपन, कोई भी हल नहीं है तो इसकी रेखाएं ऐसी रहेगी, ऐसी। ठीक है, ये रेखाएं कैसी कहलाएगी, या तो ऐसी रहेगी या ऐसी, कैसी बना दो आप, पर एक दूसरे को काटेगी क्या, नहीं काटेगी। तो युग्म कैसे होंगे, युग्म, तीनों में से एक तो आता है, युग्म हो गए असंगत। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की 20 करने 3 गुना हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री। वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा बने केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है, तो चाप बराबरी हो जाएगा कोण इंटू त्रिज्या। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला है वो है L = r² + h²। यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वहाँ घटना घटित नहीं होगी, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो ये असंभव घटना होगी, यानी कि 0 उसकी प्रायिकता होने वाली है। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे ये। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना भैया, हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों को देखते हैं। कोई संख्या p/q है जहां p और q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, q = 0, तो यह संख्या कहलाएगी आपकी परिमेय संख्या। वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्त कर कितना होगा, b² - 4ac। समांतर श्रेणी के पद उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। सभी त्रिभुज कैसे होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक कहलाती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे की बात करें तो ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप तो। ठीक है भैया, ये हो गया, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए, सही जोड़ी है। ठीक है भैया, यहाँ से थोड़ा सा अपन बढ़िया से खास चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। कोई किसी के रियल के बेकाव में मत आओ, किसी के पास भी रियल पेपर नहीं है, सारी चीज़ें फर्जी लोग बता रहे हैं आपको। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मैंने शुरुआत में कहा है ना, ये एक मॉडल पेपर है। ठीक है भैया, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का जाएगा प्राकृत संख्या है। विविक्त कर क्या है, ऋणात्मक, विविक्त कर ऋणात्मक है तो अधिकल्पित होंगे। A2 13 है, A4 3 है, तो इसका क्या आ जाएगा, तीसरे का D = -5। sec² - 1, तो ये चौथे का आपका जाएगा tan θ, sin² θ + cos² θ, sin² + cos² θ, तो ये पांचवे का आ जाएगा आपका यहाँ से 1 + tan² है बटा 1 + cot² है, इसका tan² है होता है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा अपन इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ना आगे। कैसे करेंगे, 1 + sin² अपॉन cos² है, और ये पूरे बटे में जाएगा 1 + cos² है बटा sin² है। अब जब इसको और आगे जब आप बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा आपका cos², ठीक है, cos² a प्लस sin² है, और ये बटे में आपका ये वापस cos² a। ठीक है, बट्टा में कितना जाएगा, sin² a प्लस cos² a। ठीक है, ये बटे में जाएगा आपका sin² a।
अब इसका तो देखिए वन मान हो गया, तो ये हो गया 1/cos² है, पूरा बटी में कितना है, इसका भी मान 1 हो गया, 1/sin²a, इसका इक्वल कितना हो गया देखिए। अब इसको जो पलटी करोगे ना तो ये हो जाएगा 1/cos² इंटू ऊपर चला जाएगा sin² और बटे में 1, और आंसर जो निकलेगा sin/cos का वो आ जाएगा tan²a। ठीक है, यहां से आप देखिए इस तरह से आपको अच्छे सॉल्व करना है। बाकी सारे सवालों का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप तो केवल और केवल अच्छे से तैयारी करो। ठीक है भैया, यहां से देखिए अब है एक वाक्य में उत्तर, x+1² और 2x-3 एक द्विघात समीकरण है क्या, तो भैया सॉल्व करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है ना, अच्छे से आप कंप्लीट करना है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। a की घात 2 यानी कि x की घात 2, b की घात 2 यानी कि ये 2ab, 2 इंटू a का मान कितना हो जाएगा x, और इंटू b यानी कि 1, बराबरी पे अंदर जैसे गुना करोगे 2 का तो 2x - 6, आगे जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका x² + 1 + 2x बराबरी पे 2x - 6। अब देखिए 2x से 2x कैंसिल है, 6 को जब इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा आपका x² + 7 = 0, और जिसमें भी घात 2 रहे वो आपका द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा। हाँ ठीक है, बिंदु x1 और y1 एवं x2 और y2 के मध्य बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। मध्य बिंदु किसे कहते हैं, दोनों को जोड़ लो, बटे में 2 का भाग दो, कोमा करके y1 + y2 बटे में 2। ठीक है भैया, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। थेल्स प्रमेय का कथन ये होता है, कोई भी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर खींची गई जो रेखा होती है वो अन्य 2 भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उन्हें वह समान अनुपात में विभाजित कर देती है। इसी को अपन कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो ये आप लिख लीजिएगा। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या है, ये तो छोटी तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। देखिए वस्तु और हमारी आंख से, देखिए वस्तु और हमारी आंख जिसे हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारी आंख जिसे, ठीक है इसे लिख दो, वस्तु और हमारी आंख से जाने वाली रेखा, शॉर्टकट में इतना लिख सकते हो, और ये सब और डिटेल लिखो तो ऐसा लिख देगा कि हमारी आंख से जाने वाली रेखा जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसे मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखिए कोई भी यदि वृत्त है और उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखिए एक बिंदु पर तो केवल एक, बाकी आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी रेखाएं, अनंत। यहां से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ये हो गया आपका 4 वाला, ये आपका 5 है, सत्य है वो तो ठीक है, कर सकते हो कंप्लीट। यदि हम बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की तो ये भर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो ये यहाँ पर 6 है, इससे मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया। कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट की, उसमें जेको से चेकआउट करो, पूरा सॉल्यूशन है पूरे का पूरी। ठीक है, एक एक वीडियो में अलग अलग भी बता दिया है और सेपरेट भी बता दिया, पूरी चीज़ें पढ़ा दी पहले से ही है ना। ये हो गया आपका, यहाँ से देख सकते क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है भैया,
ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, हो गया इतना, ठीक है भैया। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 16 है, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और ये यहाँ से इसका 8वां है ये, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से मेहनत करो, है ना।